नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। उपचुनाव है, लगातार सभी पार्टियां इसी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से इस बार का उपचुनाव साध लिया जाए जिससे आने वाले 2027 के विधानसभा की चुनाव की जो राह है वो आसान हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ये राह इतनी आसान होगी? वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर सीट पर जिम्मेदारी संभाल ली है, वहीं सीसामऊ और करहल सीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने जिम्मेदारी उठाई है। ब्रजेश पाठक को भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रभारी बनाया गया है। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इन स्ट्रेटेजी में कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पर बड़ा सवाल उठता है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रामन भी मैदान में है। ऐसे में कुछ छोटे दल हैं, क्या उनको साध कर इस बार की जो चुनावी राह है उसको आसान किया जाएगा या 2027 के विधानसभा चुनाव को साधा जाएगा? वहीं अगर बात कर लिया जाए अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों में इस बात की होड़ मची है कि किस तरीके से इस बार अपना परचम लहराकर ये साबित कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में ये बड़ी पार्टी है और जिसकी वजह से ये शासन करती हुई नजर आएगी। और वहीं अब अयोध्या मुद्दे को लेकर देखा जाए, मोइन खान का मुद्दा, नवाब खान का मुद्दा जिस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव का जो दबदबा है वो इस बार के उपचुनाव से पहले खत्म होने वाला है, क्योंकि मोइन खान का मुद्दा अयोध्या की सीट पर निकल कर आना भारतीय जनता पार्टी में के लिए कहीं ना कहीं किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। अब उसको राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, माना ही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव को बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। वहीं मिल्कीपुर क्षेत्र से सटी हुई है ये सीट अयोध्या की और उसका असर कहीं ना कहीं एक दूसरे की सीटों पर देखने को मिल सकता है। किस तरीके के समीकरण बनेंगे, क्या अखिलेश यादव जीतेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या मायावती और आजाद कोई बाजी मारते हुए नजर आएंगे? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है उसमें देखा जाए तो ये चारों पार्टियां इसी दमखम में लगी हैं कि कुछ सीटें हैं जिस पर अपना दबदबा कायम किया जा सके। अगर 4 सीटें महत्वपूर्ण देखा जाए तो करहल, बिजनौर और कटहरी और मिल्कीपुर सीट है। इसमें क्या लगता है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है और कितनी अखिलेश यादव और कितनी मायावती और आजाद को? क्या कुछ लगता है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है उपचुनाव से काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि अंतर्कलह की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। बेशक यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही ब्रजेश पाठक यहाँ पर प्रभारी बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर यहाँ पर पार्टी जिस तरह से तैयारियां कर रही है तो अखिलेश यादव के सामने वो तैयारियां कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कद को राजनीति में बढ़ाया है उत्तर प्रदेश की। तो अब ऐसे में आने वाले समय में 5 सीटें जो सपा की जिताऊ सीटें हैं उन पर तो अखिलेश यादव दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अन्य 5 सीटों पर भी जीतने के यहाँ पर दावे ठोकते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल कर कहीं ना कहीं एक बार फिर से पार्टी को उठाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं और आकाश आनंद को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी देने देना, प्रभारी बना देना। तो अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद की अगर वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटें यहां से निकालने में कामयाब रहेगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले आज़ाद समाज पार्टी की, तो चंद्रशेखर रावण भी पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगीना से लोकसभा चुनाव जीता, बड़ी जीत हासिल की, काफ़ी अंतर से चुनाव जीता। और ऐसे में देखा जा रहा है उसके बाद जो उनकी वाहवाही हुई है लोकसभा में, जिस तरह से संसद के अंदर यहाँ पर मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे दलितों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं उनको उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर कहीं ना कहीं जनता को आश्वासन ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन पर वो काम भी करते हुए नजर आएंगे और जो काम उनके हैंड से नहीं होगा वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उसकी अपील करते हुए नजर आएंगे कि इस चीज़ को यहाँ पर करवाया जाए। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से अपने कमर कस चुकी हैं। लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में जिस तरह से
अखिलेश यादव यहाँ पर फिलहाल मजबूत हैं, तो हो सकता है कि इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद जो भी परिणाम रहे तो यहाँ पर अखिलेश यादव अगर बड़ी जीत हासिल करते हैं या चंद्रशेखर रावण कुछ सीटें निकाल लेते हैं, मायावती कुछ सीटें निकाल लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें निकाल लेती है, तो उसके बाद जो यहाँ पर समीकरण बनेगा वो तय करेगा कि आने वाला विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, किस पार्टी की ओर यहाँ पर विधानसभा चुनाव मुड़ता हुआ नजर आएगा। तो स्थिति साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक चल रही है, तो अब ऐसे में फिलहाल तो समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में है, लेकिन देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण ने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और अगर उपचुनाव में भी कोई बड़ा कमाल यहाँ पर खासा कमाल कर जाते हैं तो बेशक विधानसभा चुनाव में राहें आसान हो जाएंगी, आगे का चुनाव लड़ना काफी ज्यादा आसान रहेगा। और ऐसे में अगर अकेले के दम पे ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे तो वाकई चंद्रशेखर रावण के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होगी। लेकिन अगर यहाँ पर गठबंधन की अगर बात कर ले तो एनडीए की तरफ तो जाएंगे नहीं, इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, अखिलेश यादव से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन मायावती से शायद हाथ ना मिलाएं। तो अब ऐसे में मायावती जिस तरीके से अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें मायावती और बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ यहाँ पर कमाल करती हुई नजर आती है और क्या कुछ यहाँ पर उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका रह जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जिक्र किया मायावती का। पिछले अगर लोकसभा चुनाव या बीते लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो मायावती की वजह से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, वहीं अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या इस बार के उपचुनाव में भी वही समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि मायावती तो उतर रही है, अकेले ही चुनावी मैदान में है, तो इसका फायदा कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उसका नुकसान अखिलेश यादव को कितना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा यहाँ पर मिलता है तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव थोड़ा बहुत नुकसान झेलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है कि मायावती यहाँ पर उनको चुनावी मैदान में कोई फायदा देती हुई यहाँ पर दिखाई दें। और ऐसे में देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम विपक्ष यहाँ पर सवाल उठाता हुआ नजर आया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, और अगर बी पार्टी होती भी तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती, ना कि अकेले। लेकिन देखा जाए मायावती जिस तरह से अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अपनी पार्टी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, और आकाश आनंद जिस तरह से यहां पर लोगों को साधने का प्रयास करते हैं, युवाओं को साधने का प्रयास करते हैं, तो बेशक यहां पर बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ सीटें निकाल लेती है तो आने वाला जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर यहां पर मायावती की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ सकता है। माई जी बिल्कुल, ऐसे में देखना यही होगा कि क्या इस बार के जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं आखिरकार किसके पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ का जिस हिंदुत्व का मुद्दा वो उठाते हुए नजर आए, मुस्लिम वोटर्स को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, मुस्लिम प्रत्याशियों पर कोई दांव नहीं लगाए। हालांकि बीच में एक खबर आ रही थी कि कुंदरकी सीट से हो सकता है कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन अभी भी उसकी भी संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करेगी? क्या उसी के मुद्दे पर वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस बार ज्यादा से ज्यादा माना जा रहा है कि यादव पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दांव चलते हुए नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो जो ओबीसी वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को बड़ी जीत मिलने की संभावना है। और यहीं पर मोइन खान का मुद्दा, नवाब सिंह का मुद्दा इस बार के उपचुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की हार का कारण बन सकता है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में ये जो समीकरण बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आएंगे या फिर उनके अगेंस्ट में जाते हुए नजर आएंगे। और क्या इस बार के उपचुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम रहेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।